भगवद शरणागत प्रस्तुत करते हैं आप सभी के लिए बाल राम कथा पर आधारित श्रृंखला कथा राम की। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम कथा राम की भाग 21। इससे पहले के सभी कार्यक्रम आप इसी चैनल पर जाकर सुन सकते हैं और इससे अगले सभी कार्यक्रम सुनने या देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब सुनिए यह कार्यक्रम। हनुमान उठे, अंगड़ाई ली, झुककर धरती को छुआ और एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए। जामवंत सफल हो गए थे हनुमान को उनकी शक्ति की याद दिलाने में। पर्वत शिखर पर खड़े होकर हनुमान ने विराट समुद्र की ओर देखा। उनकी आंखों में चुनौती का भाव नहीं था, समर्पण का भाव था राम के प्रति। समुद्र यह देखकर डर गया, उसकी सारी गरिमा नष्ट हो गई। हनुमान ने पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अपने पिता को प्रणाम किया, हाथ हवा में उठाए, पर्वत पर झुककर उसे हाथ पैर से कसकर दबाया और छलांग लगा दी। अगले ही पल वो आकाश में थे, समुद्र के ऊपर तेजी से आगे बढ़ते हुए। छलांग के समय बड़े शिलाखंड आसमान में उड़ गए। कुछ दूर हनुमान के साथ गए, जैसे परिजन किसी को विदा करने जाते हैं। हनुमान की गति अधिक थी, पत्थर पीछे छूटे और समुद्र में जा गिरे। महेंद्र पर्वत सुंदर था, वनस्पतियों और जीव जंतुओं से भरा। उसका शिखर पथरीला था, लेकिन नीचे घाटी में मनमोहक वृक्ष थे, लताएं थी। हनुमान के छलांग लगाने तक पर्वत शांत था, निश्चल। छलांग के दबाव से पर्वत दरक गया, वृक्ष कांप कर गिर गए, वन थर्रा गया। बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे लुढ़कने लगी, पशु पक्षी चित्कार करते हुए भागे। कई स्थानों पर जल स्रोत फूट पड़े, कहीं धुआं उठने लगा। चट्टानें दहक उठी, लाल हो गई, आग के गोलों की तरह। हनुमान इससे बेखबर थे, वायु की गति से आगे बढ़ रहे थे। मार्ग में उन्होंने दिशा बदली, लंका जाने के लिए। उनका शरीर हिला तो बादलों की सी गड़गड़ाहट हुई। वे जहां से निकलते सब कुछ अस्थिर हो जाता। समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगती, उनकी परछाई समुद्र में विराट नाव की तरह दिखती, बिना आवाज चलती हुई। समुद्र के अंदर एक पर्वत था, मैनाक, सुनहरा, चमकता हुआ। वो जलराशि को चीर कर ऊपर उठा। मैनाक पर्वत चाहता था कि हनुमान कुछ पल वहां विश्राम कर ले, थक गए होंगे। हनुमान नहीं रुके, उन्हें मैनाक की सदिच्छा बाधा लगी राम काज में। वो मैनाक से टकराते हुए निकल गए। हाथ ऊपरी हिस्से पर लगा तो पर्वत शिखर टूट गया। वो कुछ और ऊपर उठकर उड़ने लगे। हनुमान के रास्ते में कई बाधाएं आई। राक्षसी सुरसा मिली, विराट शरीर, वो हनुमान को खा जाना चाहती थी। पवन पुत्र ने उसे चकमा दिया, उसके मुंह में घुसकर निकल आए। आगे एक और राक्षसी टकराई, उसका नाम सिंघिका था, छाया राक्षसी। उसने जल में हनुमान की परछाई पकड़ ली। वो अचानक आसमान में ठहर गए। क्रुद्ध हनुमान ने सिंघिका को मार डाला, आगे बढ़े। अब गंतव्य दूर नहीं था, दूर क्षितिज पर लंका दिखाई पड़ने लगी थी, रावण की राजधानी, सोने की लंका। आकाश में उठते हुए कंगूरे, उसकी प्राचीर, लंका जगमगा रहा था। हनुमान समुद्र के किनारे उतर गए। अब वो लंका को और निकट से देख पा रहे थे। हनुमान को थकान रंच मात्र नहीं थी। इतनी लंबी यात्रा का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चिंता थी कि सीता को कैसे ढूंढेंगे।
कैसे पहचानेंगे? लंका नगरी को ठीक से देखने के लिए हनुमान एक पहाड़ी पर चढ़ गए। दृष्टि दौड़ाई। चारों ओर वृक्ष, सुवासित उद्यान, भव्य भवन, हवा में लहराती संगीत धाराएं। वे चकित थे। राक्षस नगरी में इतनी सुंदरता, उन्होंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा था। वो उस नगर का एक एक विवरण आंखों में भर लेना चाहते थे, ताकि बाद में वो सीता की खोज में काम आए। दिन के समय लंका में प्रवेश करना हनुमान को उचित नहीं लगा। उन्होंने प्रतीक्षा की, समुद्र तट पर ही। शाम ढलने पर नगरी में प्रवेश किया। उनके सामने पहला प्रश्न सीता का पता लगाना था। उस विराट नगर में यह काम आसान नहीं था। वृक्षों डालियों से कूदते फांदते वो नगर के मध्य पहुंच गए। राजमहल वहीं था। उनका अनुमान था कि सीता महल में ही होगी। रावण ने उन्हें छिपा कर रखा होगा किसी कोने में। महल में पहरेदार थे, अस्त्र शस्त्र लिए हुए। सबकी आंख बचाकर वो चुपचाप अंदर आ गए। राजमहल विराट था, वैभवपूर्ण। वे बचते बचाते महल में घूमने लगे, भटकते रहे। रात का समय था, अधिकतर राक्षस सो रहे थे। उन्होंने निकट जाकर एक एक चेहरा देखा। सीता जैसी कोई स्त्री उन्हें नहीं दिखाई पड़ी। वे रावण के कक्ष में गए। वहां रावण था, उनकी रानी मंदोदरी थी, सीता नहीं थी। न जाने सीता को कहां छिपा रखा है, सोचते हुए हनुमान अंतःपुर से बाहर निकल आए। एक एक करके उन्होंने राक्षसों के सारे घर छान मारे, पशुशालाएं भी देख ली। सीता का कहीं पता न था। सीता के लंका में होने की सूचना पर उन्हें संदेह नहीं था, पर वो दुखी हो गए। सोचने लगे, रावण ने अवश्य सीता को कहीं छिपा दिया है, किसी गुप्त स्थान पर। मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा, उनसे मिले बिना नहीं लौटूंगा। उन्होंने तय किया। अंतःपुर के बाहर हनुमान ने रावण का रथ देखा, स्वर्ण रथ, रत्नों से सजा हुआ। वे चकित रह गए। तभी उनका ध्यान अंतःपुर से लगी वाटिका की ओर गया। वहां अशोक के ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, आकाश छूने को आतुर। यही अशोक वाटिका थी। दीवार लांघ कर वे वहीं पहुंचे। लंका में यही एक स्थान बचा था जो उन्होंने नहीं देखा था। उन्हें लगा सीता वाटिका में नहीं हो सकती। रावण उन्हें इतनी खुली जगह में क्यों रखेगा? हनुमान में निराशा घर करती जा रही थी। वो एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। दिन चढ़ाया था, ऐसे में नीचे उतरना उन्हें उचित नहीं लगा। पेड़ घना था, वे उसके पत्तों में छिप गए। उन्हें वहां से सब कुछ दिखता था, लेकिन उन्हें कोई नहीं देख सकता था। रात हो आई। अचानक वाटिका के एक कोने से उन्हें अट्टहास सुनाई पड़ा। वे राक्षसियां थी। हनुमान उधर ही देखने लगे। एक वृक्ष के नीचे राक्षसियों का झुंड था। वे किसी बात पर ठाके लगा रही थी। हनुमान को लगा कि वे सीता पर हंस रही है। वे पेड़ से चिपककर नीचे की डाली पर आए। ध्यान से देखा, राक्षसियों के बीच एक स्त्री बैठी है। चेहरा मुरझाया हुआ, उदास, दयनीय, दुर्बल, शोकग्रस्त। यही मां सीता है, उन्होंने मन में सोचा। उन्हें अब कोई संदेह नहीं था। राक्षसियां वहीं थी, हट नहीं रही थी। हनुमान उतावले थे, पर नीचे उतरने में डर था, स्वयं उनके लिए, सीता के लिए भी। तभी उन्होंने रावण को आते देखा, राजसी ठाट बाट के साथ, दासियों सहित। हनुमान सीता से भेंट किए बिना लौटना नहीं चाहते थे। ऐसे लौटा तो राम को क्या बताऊंगा, उन्होंने सोचा। नीचे उतरने का अवसर नहीं मिल रहा था। वे डाल से चिपक गए, सांस रोककर, रावण के लौटने की प्रतीक्षा में।